सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही होगी, कि जो विद्यार्थी काफ़ी समय से कोई तैयारी कर रहे थे पिछले रीट एग्ज़ाम की वगैरह, उसके बाद वो इसी कस में लगे हुए हैं कि वो आगे किस एग्ज़ाम को लेकर, एक अप्रोच को लेकर आगे बढ़े एवं उनको किसकी तैयारी करनी चाहिए। एवं काफ़ी विद्यार्थियों का ये भी सवाल रहता है कि अपन जो जो तो वो तैयारी कर रहे हैं, कोई अपियरिंग में है एवं कोई विद्यार्थी है जो ये तय नहीं कर पा रहा है कि तैयारी किसकी करें, जिसका सब्जेक्ट कोई अलग रहा हो, बीए में अलग रहा हो, एमए किसी और सब्जेक्ट में की हो, तो उनके लिए एक दुविधा रहती है कि वो किसकी तैयारी करें। तो अपन इन्हीं बिंदुओं पे आज बात करेंगे। सर्वप्रथम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें रीट ग्रेड 2 ग्रेड 1 में से किसकी आपको तैयारी करनी चाहिए, एवं अपियरिंग यदि आप है तो अपियरिंग का विद्यार्थी, ये काफ़ी सारे सवाल आए कि अपियरिंग का विद्यार्थी है वो एलिजिबल हो पाएगा या नहीं पाएगा। उसके अलावा एग्ज़ाम कब तक लगेगा, क्या है, क्या स्थिति बन रही है लगभग लगभग, और कुछ अन्य सवाल भी थे, वो भी जो मुझे हाल ही में प्राप्त हुए अन्य सवाल, तो वो भी अंत में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे 3 एग्ज़ाम में से किसकी तैयारी का क्या सिनेरियो है एवं आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। काश ये लगभग कोई फाइनल डिसीजन ऐसा नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि हाँ ये स्थिति जो भी है, बाकी आपको ये हेल्प जरूर करेगी आपका डिसीजन बनाने में। तो सर्वप्रथम अपन बात करेंगे, जैसे कि काफ़ी टाइम मतलब कि 3-4 साल से जो इस फील्ड में लगे हुए हैं, तो उनको पता ही होगा कि लगभग रीट का जो माहौल बन रहा था वो 2019-20 से बन रहा था, लगभग 19-20 2019-20 से ये माहौल था। उसके बाद वास्तव में काफ़ी डेट आती रहेगी, अब ये हो रही है, वो हो रही है, ये डेट नहीं आई है, इसके बाद ये होगा, कोरोना आ गया, फिर टाइम चला गया, उसके बाद ये एग्ज़ाम होता है 2021 में। 2021 में एग्ज़ाम होने के बाद L2 के विभिन्न सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम थे, वो एग्ज़ाम पेपर लीक के कारण कैंसिल हो जाते हैं, और उनके एग्ज़ाम 2022 में भी न लग के वापस 23 के शुरुआती में लगते हैं, 23 के शुरुआती महीने में लगते हैं, शायद फरवरी में। तो एक काफ़ी समय लग गया। अपन यहाँ से देखें, 19-20 से देखें तो लगभग ये 23 तक का 4 वर्ष का समय उन्होंने दिया था विद्यार्थी ने, कोई भी रीट को लेकर बैठा था वो। और अंत में इसमें जो जिसका सिलेक्शन चयन हो गया, उनके तो ठीक है कि वो 4 वर्ष दिए, उनके कहीं ना कहीं वो चीज़ वसूल थी। बाकी जिन्होंने समय दिया है उनके ये है कि कई स्थितियां में, जैसे कि मैं बताता हूँ जो मैंने देखी है कई विद्यार्थियों की, इसमें 2 स्थितियां बनी है। इसमें ये बात है कि जो विद्यार्थी 2 गुना सूची में आ गया लेकिन उसका 1 गुना में अंतिम चयन नहीं हो पाया, उनके कारण भी यही थे कि इसमें जिसका चयन हो गया है, उसके बाद जब फाइनल आंसर की आई तो उसमें या तो आंसर चेंज था, या तो आंसर चेंज हो, या फिर डिलीट क्वेश्चन हो, या फिर डिलीट किया हो, आंसर चेंज हो या फिर डिलीट किया हो, इसके कारण उसको अंतिम सूची में जगह नहीं बना पाए। एक ये चीज़ रही है। या फिर इसके बाद इन्होंने पैटर्न बदल दिया था, इसके कारण जो काफ़ी अच्छे विद्यार्थी थे, जिनकी पिछली बार अच्छी तैयारी भी थी, अच्छे अंक भी आ रहे थे, कैंसिल होने के कारण उनको फाइनल जो चीज़ थी वो नहीं मिली। तो पैटर्न बदलाव के कारण काफ़ी विद्यार्थी अच्छी तैयारी वाले भी इसमें बाहर हो गए थे। तो अब ये जो कैटेगरी है, जिनको 1 गुना में नहीं आए आंसर चेंज या डिलीट के कारण, पैटर्न बदलाव के कारण, अब वो स्थिति एक गिव अप की स्थिति में पहुंच जाते हैं कि सर तैयारी हम आगे बढ़े या ना बढ़े, कि क्या करें। एक डायलेमा है उनके अंदर। कई विद्यार्थी है वो तो डिसीजन ले चुके हैं कि उनको ये किसकी तैयारी करनी है, ये लेके बैठनी है, ग्रेड 2 ग्रेड 1 या फिर किसी अन्य तैयारी की तरफ। तो वो जो डिसीजन ले चुके हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें भी एक जिसकी डिग्री नहीं हुई है वो असुरक्षित महसूस कर रहा है विद्यार्थी की, काश ये पूरी हो जाए तो एलिजिबल हो पाए। तो इन्हीं सवालों पे अपन बात करेंगे। तो अभी ये गिव अप का ही जो स्थिति है इन्हीं 2 वर्ग में है, या तो बहुत कम मार्जिन से रहे हैं, बहुत कम मार्जिन से इस एग्जाम में रहे हैं, या फिर पैटर्न बदलाव के कारण उसमें मैनेजमेंट नहीं कर पाए, आंसर चेंज के कारण रह गए, फाइनल आंसर की में के चेंज हो गए इसलिए रह गए 2-4 नंबर से। तो इनको बिल्कुल ऐसी नहीं है कि चीज़ गिव अप कर देनी है कि ये नहीं होगा। लास्ट स्टेज तक ये विद्यार्थी पहुंचे हैं, मतलब 2 गुना तक भी इतने विद्यार्थियों में पहुंचे हैं, मतलब ये कम से कम योग्य होंगे ही। तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है।
कि आप एक उस स्थिति में पहुँचे कि तनाव लें, क्योंकि ये चीज़ें आपको खुद को ही लॉस करने वाली है, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी स्थितियाँ मैंने भी देखी हैं, उसमें जैसे एक दो ऐसे फ़ोन कॉल भी आए जिनके किसी के रिश्ते टूट गए इसकी वजह से, एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से। पहले हो रखा था, जस्ट एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद हो रखा था। इसके अलावा भी कई स्थितियाँ बदली हैं, तो उसका आप तनाव बिल्कुल ना लें और 1-2 साल आगामी रणनीति 2 साल की आप बढ़िया से बनाएं और उस तैयारी पे लगें। तो अपन आगे इसमें देखें कि किसका एग्ज़ाम क्या स्थिति बनेगी। लगभग मैं अपना एक इंट्यूशन मेरे हिसाब से मुझे क्या लग रहा है वो आपको बताऊंगा। ऐसे कोई ये अटल सत्य नहीं है कि हाँ बिल्कुल ये है ही कि आप इसकी 100% होगी, कि हाँ फिक्स डेट है कि वो है, वो ऐसी स्थिति नहीं है। बाकी 3 चीज़ है ये 3 चीज़ें। इसमें आप ये देखिए रीट का जो सिनेरियो बन रहा है, रीट का सिनेरियो ये है कि अभी नई गवर्नमेंट आ रही है, अभी ये निर्धारित कर रही है कि क्या पात्रता एवं जो मुख्य परीक्षा है उसको एक रखा जाए, अलग रखा जाए, क्या स्थिति बनेगी उस पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल के लिए ये रीट कम से कम मुझे ये लगता है कि 1 साल तक कोई आने वाला नहीं है, इसमें कोई दिख नहीं रहा है। क्योंकि होगी तो भी पात्रता का, या तो पात्रता को ही मुख्य परीक्षा बनाया जाएगा या फिर आगे क्या होगा। तो आप यदि इसको प्रॉपर किसी के BSTC की हुई है, प्रॉपर किसी के BSTC की हुई है, यदि वो विद्यार्थी इसको लेकर बैठ रहा है तब तक ठीक है। बाकी किसी के बीएड वगैरह भी की हुई है और यही लेके बैठ रहा है तो वो वास्तव में देखें तो एक लाभदायक समझौता नहीं है। इसके पीछे मैं कारण ये बताऊंगा कि यदि आप इस सीमित सिलेबस को अब से ही लेके बैठे हो जो साल भर तक जिसका कोई अभी तक ठिकाना नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एक सीमितता रहेगी वो इसी कंटेंट तक रहेगी, उससे आगे आप नहीं सोच पाओगे। यदि आप बीए की हुई है और ग्रेड 2 की तैयारी वो कर रहा है, SST से मान लो तैयारी कर रहा है, तो उसके बाकी सब्जेक्ट अच्छे तैयार हो जाएंगे। तो मान लो कि ये वैकेंसी ऐसी स्थिति बनती है कि इसकी तैयारी करनी पड़ रही है, तो उसके एक अच्छी इसकी क्वालिटी की तुलना में इस वाले की तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी। कॉमन सब्जेक्ट काफ़ी सारे होते हैं, तो वो कॉमन सब्जेक्ट अच्छे तैयार हो जाएंगे, तो इसका लेवल भी बहुत बढ़िया लेवल से आप इसमें तैयारी करोगे तो इसमें बात बेनिफिट होना ही है आपको। तो यदि BSTC किसी के प्रॉपर की हुई है और वो लेके बैठा है तब तक ठीक है, बाकी किसी के इससे आगे भी लेके बैठा है तो उसको ये बिल्कुल लेके नहीं बैठना चाहिए। और बाकी तो BSTC भी जिसके कर रखी है, यदि वो विद्यार्थी CET 15 गुना में कोई लिस्ट में उसका नाम आया और आगे कंटिन्यू तैयारी उसकी भी करता है तो भी बेनिफिट है। क्योंकि अभी से आप बिल्कुल ये प्रॉपर लेके बैठोगे तो वो सीमितता की बात हो जाती है, आपको कुछ अलग देखने को नहीं मिलता। जो जैसे कि ज्योग्राफी आप इसमें पढ़ोगे तो बिल्कुल वो का वो फिक्स टॉपिक पढ़ोगे, उसके अलावा आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि अभी तक साल भर तक इसका कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है। इसके अलावा अपन देखेंगे ग्रेड 2 में तैयारी, तो ग्रेड 2 में अब किसी के मान लो कि PG की हुई है, अब वो विद्यार्थी की ग्रेड 2 की तैयारी करे कि ग्रेड 1 की तैयारी करें, तो उसके निर्णय काफ़ी जनों के जिसकी डिग्री पूरी है, प्रॉपर वे में एकदम कंप्लीट है कि हाँ डिग्री MA वगैरह एकदम पूरी है, तो उसको प्रॉपर इसकी तैयारी करनी चाहिए। उसके पीछे भी कारण ये है कि सब्जेक्ट आपके एक अच्छा तैयार हो जाएगा, और सब्जेक्ट अच्छा तैयार हो जाएगा और इस वैकेंसी की आने की बहुत जल्दी संभावना है। लगभग 6000 पदों पर बता रहे हैं, 1-2 दिन में न्यूज भी पहले आई थी कि कितने पद खाली है, उसमें लगभग ये थे आधों की DPC हो जाएगी एवं आधे जो है वो आधों की ये डायरेक्ट वैकेंसी आ जाएगी। और एक सवाल ये भी था कि यदि किसी के PCM जो सब्जेक्ट रहे हैं, मतलब के साइंस बैकग्राउंड से या बायोलॉजी वगैरह कोई अदर सब्जेक्ट से उसने किया है, अदर सब्जेक्ट से किया है, तो उसके फिर ग्रेड 2 एवं ग्रेड 1 दोनों में से एक कोई चूज करना पड़ता है। जैसे कि मैंने तैयारी की थी तब मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, और बाद में MA मैंने ज्योग्राफी में साथ साथ किया, तो उसमें ये था कि मैं सेकंड ग्रेड और ज्योग्राफी दोनों साथ में नहीं चला सकता था, संभव ही नहीं था, क्योंकि मैथ बिल्कुल डिफरेंट वे हो जाता है। ये SST और ज्योग्राफी आप साथ चला सकते हो, मतलब तो उनके जिनके डिग्री पूरी है वो तो प्रॉपर वे में फर्स्ट ग्रेड के साइंस स्टूडेंट है, तो वो फर्स्ट ग्रेड में प्रॉपर वे में आप लेके बैठिए एक ही चीज़। और जिसकी डिग्री पूरी नहीं है, अपियरिंग है, उस पर भी अपन आगे बात करेंगे उनके लिए क्या स्थिति हो सकती है। बाकी यदि आप रीट कोई प्रॉपर कोई लेके बैठा है तो वो ऐसी गलती ना करें। उसके लिए सबसे बेटर यही है कि जिसके BA किया हुआ है वो ग्रेड 2 की करें, और जिसके PG किया हुआ है वो इसकी लेके करें, ताकि अभी क्या है वैकेंसी का जो बता रहे हैं लगभग 4-5 महीनों तक अभी कोई नोटिफिकेशन दिसंबर तक आ जाए या नवंबर तक आ जाए। बाकी ऐसे बोल रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होंगे, और लगभग मई तक आप मानिए कि कोई एग्ज़ाम लगभग लगने वाला नहीं है। वास्तविक स्थिति जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, बाकी कोई ऐसे फिक्स नहीं है, होने को कुछ भी हो सकता है, बाकी ये किसी को ऐसे नहीं पता कि कब वैकेंसी आएगी क्या नहीं आएगी।
तो आप खुद निर्धारित करिए, आपने अच्छा डिसीजन एक लिया है कि हाँ किसकी करनी है, तो आप खुद से पूछिए ये कि आपकी यदि तैयारी अच्छी है, प्रॉपर बहुत अच्छे बार रिवीजन कर रखा है, तो ये आपको सवाल पूछने का हक है कि हाँ कब वैकेंसी आ रही है। बाकी भी शुरुआत ही करनी है तो उस विद्यार्थी को ये चीज़ ध्यान में इतना लाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो ये जिसके साइंस की हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में जिसके कर रखा है, मतलब पीजी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, किसी में भी, तो वो प्रॉपर इसकी ही लेके बैठे। अब एक सवाल इसमें और था, इसमें एक सवाल था अपेयरिंग, अपेयरिंग की अपन बात कर रहे थे। इसमें एक सवाल और था कि अपन अपेयरिंग की बात कर रहे थे। अब अपेयरिंग वालों की क्या स्थिति बन रही है, अब अपेयरिंग के जितने भी मेरे संपर्क में कोई स्टूडेंट थे, अब उनके क्या स्थिति बन रही है। उनकी स्थिति ये है कि जिसने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, जुलाई 2023, अब जिसने 22 में लिया उसके तो पूरी हो गई है, वो तो एकदम तैयार है, उसके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, पूर्णतः एलिजिबल है। बाकी जिसने जुलाई 2023 में लिया है उसके 2024 और 25 में भी जुलाई, वहाँ तक उसकी डिग्री कंप्लीट होगी। अब उनका ये सवाल है कि क्या हम आने वाली वैकेंसी तक इसमें जैसे ग्रेड 1 में एलिजिबल हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो एलिजिबल होने का ये है कि लगभग स्थिति वैसी ही बनेगी जैसी सेम मेरी स्थिति थी। मेरी साथ स्थिति ये थी कि जैसे रिजल्ट मेरा आया था 24 सितंबर को, 24 सितंबर 2022, और मेरे एग्ज़ाम मेरे था 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को जीके वाला पेपर था, 16 अक्टूबर को सब्जेक्ट ज्योग्राफी का पेपर था। तो आप देखिए इसमें दोनों में अंतर गैप कितना है, 15 दिन ही है और 6 दिन ही है, 15 और 6 21 दिन। तो यहाँ तक आते आते 23 तारीख तक मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं एलिजिबल नहीं हो पाऊँ, लेकिन 24 तारीख को मैं एलिजिबल हो गया। यदि ये सोच के ही मैंने पहले तैयारी छोड़ दी होती है, ऐसा सोचा होता कि अब तैयारी करने का कोई ऐसे औचित्य नहीं है, महीना भरी 20-25 दिन ही रहे और रिजल्ट नहीं आ रहा, कहाँ शायद हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन मैंने उसी कंटिन्यूटी से तैयारी जारी रखी, इसी बात को दरकिनार करते हुए। तो यही होता है अपने विचारों पर आत्मनियंत्रण, इसी को बोलते हैं। तो भी आप आत्मनियंत्रण रखें, जिसके रिजल्ट नहीं आया है और जिनकी ये वाली स्थिति बन रही है वो आत्मनियंत्रण रखे, तो मुझे लगता है कि ये वाली स्थिति बन रही है वो 100% एलिजिबल हो जाएंगे, लगभग पूरी संभावना है, 95-99% आप मानिए कि लगभग ये पक्का आराम से एलिजिबल तो श्योर हो जाएंगे। सेम कंडीशन इस टाइप की बन सकती है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ तैयार रहना ही चाहिए इस चीज़ के लिए। और बाकी मान लो कि कहीं ऐसी स्थिति हो जाए कि आप नहीं हो पाओ एलिजिबल, तो वो रीट वाला साल भर बाद वो एग्ज़ाम होने को ही है, वो आप उसकी भी कर सकते हो। लेकिन एक बात ये है कि अच्छा डिसीजन, थोड़ी रिस्क जरूर रहेगी, लेकिन एलिजिबल तो इनकी स्थिति तो पक्की है। तो ये इसी डिसीजन में अपना टाइम खराब नहीं करे कि 4 महीने और देखते हैं वैकेंसी आती है कि नहीं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब एक स्थिति ये है कि जिसके दिसंबर वीओम्यू वगैरह से फॉर्म भरते हैं तो 2 सेशन में भरा जाता है, तो दिसंबर 2023 में फॉर्म भर रखा है, तो उसके पूरी होगी दिसंबर 2025, तो 25 तक ये इनकी संभावना, इसका कोई नहीं कह सकते अपन की क्या स्थिति बनती है, एलिजिबल हो पाए नहीं पाए वो अपन पक्का नहीं कह सकते कि क्या स्थिति बनती है। बाकी एक विद्यार्थी हमारी सब्जेक्ट का ही था, एक मित्र थे, उनके वीओम्यू से डिग्री लेट थी, मतलब 7 दिन लेट रिजल्ट आया था, तो लेट रिजल्ट के कारण उनको एलिजिबल, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको आउट कर दिया था। तो यदि आरपीएससी एक दिन भी लेट रिजल्ट आता है तो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आगे नहीं बढ़ाती है, वो वही कैंसिल कर देते हैं। तो ये वाली स्थिति वाले हैं वो बिल्कुल पूर्णतः एकदम अच्छे से योजना बना के, और यदि आज से ही आप तैयारी करते हो तो श्योर इसमें आपका हो जाएगा। और बाकी ग्रेड 2 जिनके बीए ही कर रखा है और बीएड ही कर रखा है, उनके ग्रेड 2 की करनी चाहिए ताकि वो रीड में भी अच्छे से काम आ सके, और जिनके पीजी कर रखा है उनको इसकी करनी चाहिए, और जिनके अपियरिंग का मामला है उनकी ये चीज़ मैंने बता दी है कि क्या स्थिति बन रही है। अब एक सवाल और अक्सर रहता है कि क्या साइंस स्ट्रीम जिनके है और साइंस स्ट्रीम के बाद यदि किसी ने बाकी सब्जेक्ट्स में एमए किया है तो क्या वो एलिजिबल है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि सेम मेरी स्थिति यही थी, मेरे तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थे और उसके अलावा मैंने एमए ज्योग्राफी में किया, तो एलिजिबल था। यदि आप नोटिफिकेशन देखोगे आरपीएससी का जो ग्रेड 1 की वैकेंसी पिछले साल मतलब 22 का नोटिफिकेशन है मई का, तो उसमें लिखा हुआ है इन्होंने, उसमें लिखा हुआ है सुसंगत विषय में आप देखना एलिजिबिलिटी में, नोटिफिकेशन आप साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो।
सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर, ऐसे, और प्लस इसमें मतलब टीचिंग ट्रेनिंग वाला जो है इनके रहता है वो ये होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना है उसमें आपको एमए पीजी होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए टीचिंग वाला, तो आप एग्जाम दे सकते हो। तो इसमें कोई आप डाउट नहीं रखे। जिनके अदर सब्जेक्ट है वो ये सोचते हैं कि काफ़ी जनों को पूछने में ही वो टाइम लगा लेते हैं कि हाँ 10 जनों को मैसेज करके पूछते हैं होगा कि नहीं होगा। लास्ट तक मेरे को भी लग रहा था डीवी करवाया तब तक, तो ये डाउट तो हमेशा रहेंगे ही। बाकी ये एलिजिबल का ये है, अपियरिंग वालों का ये है कि जो 25 तक जिनके हो रही है जुलाई तक, मतलब सेशन जुलाई तक, तो वो लगभग लगभग एलिजिबल हो ही जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई नहीं 2-4 महीने आगे हो जाती है तो कोई फिक्स नहीं रहता है। तो इसकी पूरी संभावना है कि आप एलिजिबल हो पाओ। अब आगे कुछ और सवाल थे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये वाला, जैसे कुछ दिन पहले ही न्यूज में आया था कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1.23 लाख से अधिक पद खाली, इसमें से 84,000 पद केवल शिक्षकों के खाली। अब इसमें आप देख सकते हो ये तो डीपीसी होती है, इसकी भी वाइस प्रिंसिपल की भी चल रही है, मामला कोर्ट में है। तो ये खाली पद आप देखो 11,000, और स्कूल लेक्चरर के कितने खाली बता रहे हैं ये 12,618, 12,618। इसमें से आधे की वैकेंसी आएगी और आधे की डीपीसी होगी, सेकंड ग्रेड की जो डीपीसी भी होनी है वो। तो लगभग 6,000 की वैकेंसी संभावना है कि आप आए, 5,000, 5,500, 6,000 पिछली बार जितनी। तो ये वैकेंसी ये मतलब हाल ही दिनों का न्यूज में आया हुआ है, और अभी कुछ और खबर थी ऐसी। इसके अलावा और भी सवाल जो मेरे को प्राप्त हुए थे उसमें, अब एक सवाल और था कि एग्ज़ाम कब तक लग सकता है, तो उसके बारे में मैंने लगभग लगभग एक आइडिया है कि अप्रैल मई तक लगभग कोई एग्ज़ाम नहीं होना है इन वैकेंसियों का, शिक्षक भर्तियों का जो तीनों लेवल की है। बाकी कोई फिक्स कह नहीं सकते हैं, ऐसा कोई परमानेंट नहीं है, बाकी लगभग सत्य यही है। अब आप ये देखिए एक सवाल जो मेरे को मिले थे कहीं भी कमेंट में हो या वैसे, तो उस पर अपन बात करते हैं। अब ये 3-4 बार रिवीजन करने के बाद भी टेस्ट में 50% अंक आ रहे हैं, मतलब जिन्होंने डिसीजन ले लिया है और जो तैयारी कर रहे हैं उनके सवाल है ये कि मतलब 3-4 बार रिवाइज भी कर लिया है और उनके मार्क्स टेस्ट में कम आ रहे हैं। तो उनके लिए तो उनकी कमी मुझे यही लगता है कि वो, मैंने एक स्टूडेंट से बात की थी, तो जैसे कि रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ तक खत्म वो किताब नहीं हो जाए वो बुक में लगे ही रहते हैं। जैसे कि 15 दिन तक कोर्स खत्म ना हो जाए, 20 दिन तक, महीने भर तक, तो वो कंटिन्यू जहाँ से शुरू किया और वहाँ तक पूरा सर्कल ना बन जाए, मतलब घूमते हुए वापस नहीं आ जाए, तब तक वो सीधी आगे ही आगे चलते रहते हैं। तो उनके लिए बेटर ये है कि आप आज पढ़ा वो वापस कल थोड़ा एक बार सरसरी निगाह से जरूर देखो, अगले दिन वापस पढ़ो, थोड़ा देखते रहिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़िए। और 7वें दिन जैसे कि छुट्टी रख लो, उस दिन पूरा जो पीछे का है वो वापस 7वें दिन पूरा पढ़ लो, फिर अगले दिन से स्टार्ट करो, फिर वापस 15 दिन बाद 2 दिन ऑफ रख लो आप, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है, तो आप आराम से शांति से रिवीजन कीजिए। और रिवीजन में भी एक डायरेक्ट, कई जने यूँ होते हैं कि फटाफट फटाफट पढ़ते हैं, तो थोड़ा कंटेस्ट करने के तरीके से पढ़िए कि आपको याद हो सके अच्छे से। तो ये गैप लीजिए 15 दिन बाद वापस, जैसे 2 दिन का गैप ले लिया उसमें ये पीछे वाला पूरा वापस आपने रिवाइज कर लिया। तो रिवीजन बिल्कुल मस्ट है। इनके रिवीजन नहीं होगा तो इसी कारण से इनके इनके इतने अंक आ रहे हैं और ये एकदम ग्रोथ नहीं होती है। क्योंकि टेस्ट अपन देते हैं तो टेस्ट में क्या स्थिति बनती है, जैसे कि 100 अंक का है तो 50 से स्टार्ट होंगे, 60 तक लाने में थोड़ा जोर लगेगा, 70 तक लाने में लगेगा, 80 तक लाने में लगेगा। और जितना आपको मेहनत लगी है 50 से 80 तक आने में, 50 से 80 तक आने में जितनी मेहनत लगती है उससे 10 गुना ज़्यादा आपको 90 तक आने में लगेगी। और यदि 90 से आगे भी आपके 2 नंबर लाने हैं तो उससे भी 10 गुना ज़्यादा मेहनत 2-3 नंबर में लगेगी, क्योंकि वो एक लेवल के बाद मार्क्स बढ़ना फिर कम हो जाते हैं। अपन कितने भी टेस्ट देते रहते हैं, एवरेज चलता रहता है 80-85, 80-85, फिर उसमें भी 10 नंबर 90 प्लस जाने के लिए, क्योंकि मैं जब टेस्ट देता था तो ये सेम मेरा भी अनुभव है, तो इनकी ये कमी रही होगी। अब बाकी जो ज्वाइन करने वाले हैं कोई विद्यार्थी, उनका एक सवाल था कि ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन का अपन देखें तो ये रहता है कि ये खुद के डिसीजन रहते हैं। यदि कोई घर पे रह के कर सकता है तो बिल्कुल ऑनलाइन लेनी ही चाहिए, दोनों साथ में नहीं लेनी है, पिछले वीडियो में मैं बता ही चुका हूँ। और इसमें एक बात मैं ये और बताने वाला था कि यदि कोई कोर्स लेता है वीडियो, तो उसमें ऐसे नहीं कि कंटिन्यू आप दिन के 5-5, 7-7 वीडियो देख रहे हो। तो 5-5, 7-7 वीडियो देखने का
इसमें ये आपके प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप कंटिन्यू नोट्स तो बन जाएंगे पूरे, लेकिन नोट्स बन जाएंगे लेकिन उसका रिवीजन आपके नहीं हो पाएगा। तो रिवीजन देखने के लिए आप कम से कम 7 दिन वीडियो देखो, वो भी लिमिटेड, कम से कम 3-4 घंटे देखो। उसके बाद 7वें दिन ऑफ रखो, जिस दिन ऑफ रखो उस दिन आप पूरा रिवीजन करो, नहीं तो एक बार गैप आ जाता है फिर आपको वापस रिकॉल नहीं कर पाओगे। एक दूसरे से, एक टॉपिक की दूसरे टॉपिक से जुड़ा होता है, वो आप वापस समझ नहीं पाओगे, तो ये ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा कुछ सवाल और थे? रिवीजन के बाद कब से टेस्ट स्टार्ट करें? एक सवाल ये था कि रिवीजन के बाद टेस्ट कब से स्टार्ट करने चाहिए। तो अब तक, जब तक मैं तो ये मानता हूँ कि नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है, तब तक आप केवल और केवल अपने जो नोट्स आपने बनाए हैं या फिर प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें टेस्ट से बढ़िया आप ये है कि एक बार प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस पेपर की कोई बुकलेट मार्केट में हो, जिस भी सब्जेक्ट से आप हो, प्रीवियस पेपर की मार्केट में बुकलेट हो, तो आप एक बार वो बुकलेट लाइए और रिवीजन के साथ साथ आप ये एक बार इसको प्रीवियस पेपर आप देखिए कि आपके कौन कौन से हो रहे हैं। तो आप ये देखना, बिल्कुल ये साथ में रखना, तो आपको खुद को एक पता चल जाएगा कि किस तरीके से पेपर आ रहा है, क्या आ रहा है। बाकी टेस्ट अच्छे अवेलेबल हो तो आप देख सकते हो, यदि आपके 5-7 बार अच्छे से 5 बार कम से कम रिवीजन हो रखा है, नहीं तो फिर क्या होगा, रिवीजन उन टेस्ट को देने में समय आपका ज़्यादा जाएगा। जैसे कि आप टेस्ट दे रहे हो, उसमें 2 घंटे चले गए, वापस एनालिसिस में आपको टाइम लग जाएगा, जैसे कि वापस वो मिलेगा नहीं टॉपिक के, किधर लिखा है कैसे है। तो आप 5-7 बार, कम से कम 5 बार रिवीजन होने के बाद आप टेस्ट स्टार्ट करो, उससे पहले आप बिल्कुल नहीं, प्रीवियस ईयर केवल लाओ और अच्छे से आप देखो। अब एक सवाल ये भी था कि क्या आप सर ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज वगैरह, तो ज्योग्राफी की संभव हुई तो बिल्कुल करेंगे, सब्जेक्ट ये मेरा है। तो बाकी इसमें मुझे एक, जितनी भी टेस्ट चल रहे हैं उसमें मुझे एक कमी दिखी, कमी ये थी कि टेस्ट तो सब अवेलेबल करवा रहे हैं कि इतने में टेस्ट सीरीज, किसी ने 1000 में, किसी ने 1500 में, 500, 700, जो भी इनका चार्ज रहे वो तो रहता ही है, उनको भी सब मैनेज करना पड़ता है। बाकी टेस्ट में एक कमी सबसे ये लगी कि इनका सॉल्यूशन नहीं करवाते ये, केवल टेस्ट पेपर उनको दिए, उनको द्वारा दिलवाए, या फिर जो भी आंसर दिया और बात खत्म। यदि कोई टेस्ट पेपर हो और उसका वो सॉल्यूशन करवाए प्रॉपर तरीके से, जैसे कि एक क्वेश्चन आया, उसके चारों ऑप्शन A B C D, चारों ऑप्शन पे वो समझा के एक बात करें, अभी टाइम है तो ये चीज़ इजीली हो सकती है, किसी को करनी चाहिए वैसे। उन पे सॉल्यूशन वीडियो हो, चाहे ऐप में करवाएं वो भी बेटर है, या फिर कोई यूट्यूब पे भी ऐसे ला रहा है तो उनको ये इस तरीके से करें तो आपके भी बेनिफिट हो। तो ये बिल्कुल होना ही चाहिए सॉल्यूशन। उसके अलावा ये टेस्ट फिर मज़ा नहीं आता है एनालिसिस, क्योंकि एक नया विद्यार्थी फिर उसमें अच्छे से एनालिसिस हो नहीं पाता है। बाकी शुरू से जल्दी वीडियो देखकर नोट्स, ये तो पिछली बार जो सवाल था पिछला, कि ऑफलाइन ऑनलाइन में मैंने बताया था, जो किसी ने मतलब एक सवाल था कि किसी ने जल्दी से जल्दी जल्दी वीडियो कोर्स ले रखे थे काफ़ी ने, तो जल्दी जल्दी वीडियो देख के सिलेबस एक बार अच्छे से सब नोट्स भर लिए उसने। मेरी बात हुई तो ये बताया कि 17 रजिस्टर के भर दिए एकदम परफेक्ट नोट्स के। अब के रिवीजन हो रहा है तो कि सर याद नहीं आ रहा है कि ये मैंने लिखा है कि किसने लिखा है, तो आप ऐसी गलती ना करें। उसने कम से कम 3 महीने में ये 17 रजिस्टर भर दिए कंप्लीट, एक भी वीडियो नहीं छोड़ा टोटल। अब 2 महीनों का गैप आ गया, 3-4 महीने का, अब वो याद नहीं हो रहा है कि ये किसने लिखे है, क्या लिखे है, वापस वो जुड़ नहीं रहे हैं टॉपिक रिवीजन में। तो इसके लिए जो अभी से शुरू कर रहे हैं तो वो ये गलती ना करें। पहली चीज़ तो ये आराम से देखें, आपको शुरू में भी बताया है कि 6 दिन लिमिटेड 3-4 घंटे देखें वीडियो, 3-4-5 घंटे जितने भी आप देख पा रहे हो, और 7वें दिन संडे के दिन उनको एक बार अच्छे से देखें, और 15 दिन में आगे भी 2 दिन छुट्टी रख लो, क्योंकि आराम से सिलेबस आप करना, लेकिन रिवीजन अच्छे से हो पाए। तो वो गलती नहीं करे। अब जिसके गलती ये हो गई है वो 3-4 महीने लो आराम से, 3-4 महीने आराम से लेके, और फिर उसको अच्छे से रिवीजन करो आप लाइन टू लाइन। और जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपके पास जो भी लिया है कोर्स, जिनकी भी रजिस्टर आपने बनाए हैं, तो वो वापस खोल के देखो, या फिर नेट पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे किसी पे भी, और वो आपस में एक बार वापस समझो। और वापस समझने के बाद 3-4 महीने लगे उसमें आप टेस्ट वगैरह कुछ मत लो, खाली ये रिविजन करके वापस तैयार कर लो, तो ये आपके सॉल्यूशन, जो जिनके ये प्रॉब्लम आ रही है उनका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। बाकी लगभग सब चीज़ें थी, सब सवाल थे वो क्लियर कर चुका हूँ। उसके अलावा भी यदि कोई है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, उस पर अपन इस तरीके से सवाल लेके जो भी डाउट है उस पर अपन बात करेंगे। बाकी आगामी इसी तरह की कोई इस तरीके की सीरीज होगी वगैरह तो अपन स्टार्ट करेंगे। और टेस्ट वगैरह का मैं करूँगा तो मैं इसी बेसिस पे करूँगा, टेस्ट और सॉल्यूशन भी प्रॉपर वे में, नहीं तो फिर उसका कोई औचित्य रहता नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।